आज की छोटी सी बात, आपको अपने अच्छे कर्मों के फल मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन आपके बुरे कर्मों की सजा आपको तुरंत ही मिल जाती है। इसीलिए जरा सोच समझकर अपने कर्मों का चयन करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार इसी तरह लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स के जरिए हम तक पहुंचाते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। एक सेठ जी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। एक दिन सुबह सवेरे उनका अपनी पत्नी से कुछ विवाद हो गया, जिसकी वजह से उनका मूड खराब हो गया। अब गर्म दिमाग में ही वे ऑफिस पहुंचे और उन्होंने गुस्से में अपने मैनेजर को बुलाकर उसको सभी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए कहा। अब मैनेजर अपनी सभी रिपोर्ट्स लेकर आ रहा था और मन ही मन बहुत खुश था कि आज मेरा लकी डे है। उसने वास्तव में बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम किया था, लेकिन सेठ जी का तो मूड खराब था। उन्हें कुछ अच्छा कैसे लग सकता था। उन्होंने रिपोर्ट्स परफेक्ट होने के बावजूद भी मैनेजर की क्लास ले डाली। अब मैनेजर उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, इसलिए कुछ बोला तो नहीं, पर मन ही मन बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि मैं इतना मन लगा कर काम करता हूँ और इस कंपनी को अपनी ही कंपनी समझकर खूब मेहनत करता हूँ, और मेरी ईमानदारी का फल मुझे इस तरह बेइज्जती करके दिया जा रहा है। जब तक वह कैबिन से बाहर निकला, उसका पारा बहुत हाई हो चुका था। अब उसे भी अपना गुस्सा कहीं तो निकालना ही था, इसलिए उसने अपने एम्प्लॉइज की एक मीटिंग रखी। जो सबसे वीक परफॉर्मर था, उसको मैनेजर ने खूब डांट दिया, मतलब अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। उस बेचारे की उस दिन सबसे लेट छुट्टी हुई। वह रात तक अपने लैपटॉप पर ऑफिस में बैठकर अपना काम ही करता रहा। अब जब देर तक काम करते रहने के बाद वो एम्प्लॉय ऑफिस से छूटा, तो उसे अपना गुस्सा निकालने के लिए मेन गेट पर खड़े गार्ड साहब सबसे बढ़िया लगे और उसने अपने मन का पूरा क्रोध गार्ड साहब पर निकाल दिया। अब गार्ड साहब सोच रहे थे कि मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहा है, लेकिन वह तो अपना मन हल्का करके पूरा गुस्सा उस पे निकालकर घर को चला गया। ड्यूटी खत्म करके गार्ड साहब जब घर पहुंचे तो उनका भी मूड खराब हो चुका था। इत्तेफाक से उस दिन बीवी ने भी उनकी पसंद की सब्जी नहीं बनाई थी। बस उन्हें मौका मिल गया और भड़क गए बीवी पर। कहने लगे कि तुम भी दिन भर ना जाने क्या करती हो, एक खाना भी ढंग का नहीं बना सकती। मैं दिन भर थका हारा आता हूँ और यार अच्छा खाना भी नसीब नहीं होता। बस उन्होंने बीवी को खरी खोटी सुना दी। अब बीवी गुस्से में तमतमाती हुई दूसरे कमरे में गई तो देखा कि बच्चा टीवी देख रहा था, तो बस तुरंत उसके हाथ से रिमोट छीना और 2 थप्पड़ उसको जड़ दिए। बोली कि क्या सारा दिन बस टीवी देखता रहता है, ना पढ़ाई करता है ना कुछ और काम करता है, और टीवी बंद करके रिमोट पटक दी। इससे बच्चे को भी गुस्सा आना जायज था। बच्चा भी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ कमरे से बाहर चला गया कि ये कैसा घर है, यहाँ जब देखो बस लड़ाई झगड़ा ही होता रहता है। गुस्से में बच्चे ने देखा कि बाहर एक कुत्ता घूम रहा था। उसने भी एक पत्थर उठाकर कुत्ते को दे मारा और अपना गुस्सा कुत्ते पे निकाल दिया। अब कुत्ता बेचारा दर्द में भौंकता भौंकता दूसरी गली में चला गया। दूसरी गली में जब कुत्ता पहुंचा तो वहां पर एक आदमी रात को खाना खाने के बाद टहल रहा था। कुत्ते ने जाकर उस आदमी को काट लिया। जिस आदमी को कुत्ते ने काटा था, वह आदमी वो सेठ जी ही थे जो खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले थे। अब जब तक सेठ जी मर नहीं गए, यह सवाल उनको सताता रहा कि उस कुत्ते ने आखिर मुझे उस शाम को क्यों काटा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि
कि हमारे कर्मों की सजा हमें अवश्य मिलती है। जिस प्रकार से सेठ जी ने मैनेजर को डांटा, मैनेजर ने एम्प्लॉय को गुस्सा किया, एम्प्लॉय गार्ड पे भड़क गया और गार्ड घर आके अपनी बीवी को खरी खोटी सुनाता है। बीवी अपने बच्चे को थप्पड़ लगाती है और बच्चा कुत्ते को पत्थर दे मारता है और वही कुत्ता उन्हीं सेठ जी को काट लेता है। दोस्तों, हमारे कर्म हमें ढूंढ ही निकालते हैं और हमें उनका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार एक बछड़ा खो जाने पर अपनी माँ को लाखों गायों के बीच में ढूंढ ही लेता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे कर्म और उनका फल हमें ढूंढ निकालते हैं और हमें सजा अवश्य देते हैं। हमारा भाग्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अपने भाग्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है। इसलिए दोस्तों, सोच समझकर सावधानी पूर्वक अपने कर्म किया कीजिए। किसी ने सच ही कहा है कि ईश्वर के फैसलों पर क्यों शक करते हो, ईश्वर के फैसलों पर क्यों गिला शिकवा करते हो। सजा मिल रही है तुम्हें, कुछ गुनाह भी जरूर किया ही होगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की कहानी ने आपको प्रेरित किया हो। कल फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।